हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है ये है उन पर्सनस के लिए जो सर्व कर रहे हैं इन डिफेंस इन इक्विवेलेंट और हायर ग्रेड्स इन द लोअर फॉर्मेशंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज। सो इसमें बेसिकली आपका जो एजुकेशन है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वालिफिकेशंस वो आपके कंप्लीट होने चाहिए और आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल होने चाहिए। सो हम लोग पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फार्मासिस्ट। इसके लिए 1 वैकेंसी है एंड द पे स्केल इज़ गोइंग टू बी 29,200 टू 92,300 रुपीज़ पर मंथ। और ये सारी जो पोस्ट है ये ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट है और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाली है वो है मुंबई। नेक्स्ट इज़ फायरमैन, अर्स्टवाइल फायरमैन ग्रेड 1 एंड 2। इसके लिए 120 वैकेंसीज़ है और इसका जो पे स्केल होगा वो होगा 19,900 रुपीज़ टू 63,200 रुपीज़। और इसके लोकेशंस होंगे मुंबई, गोवा, करवार एंड लोनावला। नेक्स्ट इज़ पेस्ट कंट्रोल वर्कर। इसके लिए 6 वैकेंसीज़ है और इसका पे स्केल होने वाला है 18,000 रुपीज़ टू 56,900 रुपीज़ एंड द लोकेशन इज़ गोइंग टू बी मुंबई, गोवा एंड लोनावला। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सर्व करना है इन यूनिट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड क्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, मुंबई। ओके और आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 56, नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर्स ऑफ एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 26 जून 2022। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो फार्मासिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एजुकेशन फ्रॉम एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 31 और 32 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट वन इज़ फायरमैन, अर्स्टवाइल फायरमैन ग्रेड 2 एंड 1। इसमें भी आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और इसमें फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप स्ट्रेनस ड्यूटीज़ जो मतलब लॉन्ग आवर्स की ड्यूटीज़ होती है वो भी करने की केपेबल होने चाहिए आप। और इसमें जो फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। आपकी जो हाइट है वो विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर्स का एग्जेम्पशन है, मतलब आप 165 माइनस 2.5 दैट इज़ 162.5 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओनली इफ़ यू बिलोंग टू एसटी। नेक्स्ट इज़ चेस्ट। अगर अनएक्सपैंडेड हो तो 81.5 होना चाहिए उसका सर्कमफेरेंस और ऑन एक्सपेंशन उसका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो वेट है वो मिनिमम 50 kgs होना चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट तो आपको कैरिंग अ मैन, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक मैन को उठाकर फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 kgs टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड्स। मतलब आपको उसको उठाकर आप एटलीस्ट 183 मीटर्स तक रन कर सकते हो विद इन 96 सेकेंड्स, ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फीट ऑन लॉन्ग जंप। 2.7 सेंटीमीटर का बड़ा गड्ढा होगा, उसे आपको 2 फीट से जंप करके से क्लियर करना है। नेक्स्ट इज़ क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। तो हैंड एंड फीट यूज़ करके आपको 3 मीटर्स लॉन्ग रोप चढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अगर आप पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ आपको हिंदी और वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे मुंबई, गोवा, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो मोड ऑफ सिलेक्शन है तो फिज़िकल टेस्ट। अगर फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फिज़िकल टेस्ट अंडरगो करना पड़ेगा और आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू जो होगा एग्ज़ाम का वो आपको बता दिया जाएगा आपका जब टेस्ट होगा। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको प्रोविजनल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको बता दिया जाएगा और उस टाइम पे आप उसी के बेसिस पे, मतलब आप जो टेस्ट क्लियर करोगे उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस जो होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लगेगा एज का प्रूफ, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट, सर्विस, इन सब का प्रूफ लगेगा। ओके उसकी स्क्रूटनाइजिंग होगी, मतलब री-वेरीफाई होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो इन्होंने जैसे कि बताया है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो वो है 26 जून। ओके और जो बाकी ये जो स्टेट्स है आसाम से लेकर लक्षद्वीप तक, तो इन सब स्टेट्स के कैंडिडेट 67 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, सो 26 + 7 डेज़ आप ले सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। ये आपको A4 साइज़ का प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन प्रिंट करना है और उसके बाद एनवलप में डालकर सारी डिटेल्स, और उस एनवलप पे आपको ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो जो भी है, बाय ट्रांसफ़र
नाउ अब्जॉर्प्शन। ओके, तो आपका तो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डिफेंस में है और वो ट्रांसफ़र लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका जो एजुकेशन है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए और आपको डिफेंस में इक्विवेलेंट पोस्ट पे आप होने चाहिए, इक्विवेलेंट और लोअर तो भी चलेगा। और एड्रेस इज़ गोइंग टू बी दिस, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। जो कट ऑफ डेट है वो क्वालिफाइंग की, तो वही है जो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन है, दैट इज़ 26 जून। और जो कैंडिडेट्स एक बार सेलेक्ट होंगे उनको ज्वाइन करना है, दे कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम ज्वाइनिंग। ओके, तो अगर आपको निकालना है तो वो जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिलीज़ करेगी या फिर नहीं। तो जो शॉर्टलिस्ट करना है वो इंडियन नेवी डिसाइड करेगी कि किन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है, किन को नहीं करना है। ओके, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो आपको लगेगी अटेस्टेड कॉपी ऑफ CR डोसियर्स फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स अटेस्टेड ऑन ईच पेज। तो जो सारे हैं वो आपके जो ऑफिसर्स है वो सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए, उनसे आपको स्टैम्प करवा के लेना है, अटेस्ट करवा के लेना है 3 ईयर्स के CR डोसियर्स। जो आपका विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। फिर आपका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट लगेगा, और जो माइनर या फिर मेजर पेनल्टी आप पे इम्पोज्ड है लास्ट 10 ईयर्स से उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा अगर है कोई तो। ओके, कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा आपका, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी बाकी के सर्टिफिकेट्स की। ओके, सो वो होगी मार्क्सशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट्स। ओके, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। ओके, जो पिन करने हैं आपको एप्लीकेशन पे, तो आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन www.indiannavy.nic.in। उस पर आपको पर्सनल सिविलियन पेज पे जाना है और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हो। ओके, तो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो ये होने वाला है। आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, यू हैव टू स्टिक योर फोटो ओवर हियर, आपका डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस यहाँ पे डालनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी कंप्लीट है वो, और जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप सेटिस्फाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशंस या नहीं यहाँ पे आपको डालना है। फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप सारे फिटनेस स्टैंडर्ड्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट करते हो या नहीं, येस, बिकॉज आप येस होगा तभी आप अप्लाई करोगे, एल्स यू कैन नॉट अप्लाई। और आपको सेपरेट शीट enclose a separate sheet duly authenticated by your signature if the space is below is insufficient। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ऑफिस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पहले काम करते थे, आपने कौन सी पोस्ट होल्ड की थी, कब से कब तक, पे बैंड आपका क्या था और आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, यहाँ पे आपको लिखना है। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप पे ग्रांटेड अंडर ACP या फिर MACP के अंडर आपको पे ग्रांटेड है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। और आपका नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है या क्वाजी परमानेंट है, ये आपको डालना है। और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है उसका डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो यहाँ पे आपको ये बताना है सारा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो ही। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आप काम करते हो, सेंट्रल, स्टेट। ओके, बाकी सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, आपके एमेलमेंट्स क्या थे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको क्या, ऑर्डर प्रेफरेंस आपकी डालनी है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट। और एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपसे जो पूछा गया था वो सर्टिफिकेट आपको ये स्टैम्प करवा के लाना है आपके ऑफिसर्स से। ओके, नॉट बिलो द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। अगर नीचे का स्पेस इनसफिशिएंट है आपके लिए साइन करने के लिए तो आप एक सेपरेट शीट भी दे सकते हो जिस पे आपको अपनी साइन ऑथेंटिकेट करके देनी है। ओके, साइन करके देनी है आपकी। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पहले से काम करते हो डिफेंस में एंड यू वांट ट्रांसफ़र इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, प्लस अलाउंसेस भी आपको काफ़ी सारी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, इफ़ यू फाइंड यू आर एलिजिबल then apply for it as early as possible. And if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.